नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हवा से पानी बना देता है ये सोलर पैनल, रेगिस्तान व बंजर इलाकों में भी कर सकते हैं खेती। गाय भैंस का गर्भाशय निकल आए शरीर से बाहर तो ना करे नजरअंदाज, तुरंत इन उपायों से करे रोकथाम। गर्मी के मौसम का लाभ उठाए किसान, मृदा सौरीकरण तकनीक से जमीन को करे उपचारित। तरबूज की खेती ने बदली किस्मत, किसान कर रहे लाखों की कमाई। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पंजीयन हुई शुरू। दिल्ली में मौसम हुआ साफ, आईएमडी ने इन शहरों में दी बारिश होने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। तकनीक की मदद से दुनिया हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र के विकास में भी टेक्नोलॉजी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि अब हवा से पानी निकालने की भी तकनीक सामने आ गई है। जी हाँ, इस बात पर यकीन करना मुश्किल तो है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये भी संभव कर दिखाया है। दरअसल उन्होंने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया है जिसकी मदद से आज हम केवल हवा से पानी ही नहीं बल्कि कोई भी अनाज या फसल बंजर जमीन पर भी उगा सकते हैं। इसका मतलब है कि उस सोलर पैनल के जरिए रेगिस्तान में भी खेती संभव है। वैज्ञानिकों ने इंटीग्रेटेड सोलर पावर सिस्टम का निर्माण किया है जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी फसलों को उगाने में सहायता कर सकता है। इसे सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इससे खेती के खर्चों में भी कमी आएगी। वहीं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम लागत में रिन्यूएबल एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए लाभदायक जो शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं या जहां पानी की भारी कमी है। ये एक तरह का ऑल इन वन प्रणाली है जो खेती से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। गाय भैंसों का गर्भाशय ज्यादातर प्रसव के 4-5 घंटे के भीतर बाहर निकल आता है, जिसका समय पर इलाज किया जाना जरूरी होता है। ये तब होता है जब पशुओं में कैल्शियम की कमी, वसा का अत्यधिक जमाव और एस्ट्रोजन हाई लेवल पर होता है। ऐसी स्थिति में पशु जब मल मूत्र के लिए जोर लगाते हैं तब गर्भाशय बाहर निकल आता है। गर्भाशय के बाहर निकलते ही सबसे पहले उस पशु को दूसरे जानवरों से दूर करना जरूरी है, क्योंकि दूसरे जानवर बाहर निकले अंग को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाय या भैंस को किसी साफ जगह पर बांधना चाहिए। इसके बाद बाहर निकले अंग को किसी तौलिए या चादर में लपेटकर ढक दे ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण न फैले। फिर उस पशु को तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवा दें। अगर पशु में कैल्शियम की कमी है तो उन्हें नियमित रूप से कैल्शियम देना जरूरी है। वहीं बाहर निकले गर्भाशय को जल्द ही अंदर करना अनिवार्य होता है। ऐसे समय में पशुओं को सूखा चारा खिलाने से भी बचे। उन्हें हरा चारा या दाने में चोकर व दलिया मिलाकर दें। वहीं इस रोग से बचाव के लिए पशु के आहार में हर रोज 50 से 70 ग्राम कैल्शियम युक्त खनिज लवण मिश्रण मिलाएं। गर्मी का मौसम फसलों के लिए खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि गर्मी का फायदा उठाकर किसान खेतों को नई जान दे सकते हैं। दरअसल जमीन में छिपे कीट और रोग फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। हालांकि रोकथाम के लिए किसान रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदीनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे रोग पूरी तरह खत्म नहीं होते। दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान होता है। ऐसे में किसानों के पास सबसे बड़ा हथियार गर्मी का सीजन और धूप है। गर्मी के मौसम में छिपे फसल के कीटों, रोगजनकों और खरपतवारों को मृदा सौरीकरण तकनीक से खत्म कर सकते हैं। भारत में अप्रैल, मई, जून में भीषण गर्मी पड़ती है। किसान इन महीनों के तापमान का लाभ उठाते हुए मृदा सौरीकरण तकनीक से भूमि में छिपे हानिकारक फसल के नेमेटोड कीट, रोगजनक और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। ये तकनीक किसानों के लिए बहुत सस्ता होने के साथ कारगर माना जाता है। बाजार में तरबूज की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। बाजार की भारी मांग को देखते हुए अगर किसान भाई 1 एकड़ के खेत में तरबूज की खेती करते हैं तो आराम से वे 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं।
आपको बता दें, हरियाणा के किसान सुखदेव पहले गन्ने की खेती करते थे, लेकिन इस गर्मी उन्होंने तरबूज की खेती के बारे में सोचा और इसकी खेती शुरू की। वे बताते हैं कि अन्य फसलों की तुलना में इस पर लागत भी कम लगती है और हमारी कमाई भी अच्छी होती है। तरबूज से हुई कमाई के कारण उन्होंने अब आम का बगीचा भी लगा लिया है। अब उनके आमदनी के साधन काफी ज्यादा हो गए हैं। सुखदेव ने तरबूज की खेती फरवरी-मार्च महीने में शुरू की और इसे तैयार होने में लगभग 90 दिन लग गए हैं। इसके लिए गर्म और शुष्क मौसम उचित होता है और फल की वृद्धि के लिए 30 डिग्री तक का तापमान बहुत अच्छा होता है। कमाई की बात करें तो प्रति एकड़ के खेत में लगभग 200 क्विंटल तक के तरबूज का उत्पादन होता है, जो बाजार में 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकता है, जिससे उनकी कमाई लगभग बहुत ही आराम से 3 लाख तक की हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसान भाइयों के लिए समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की पंजीयन प्रक्रिया यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर परचेज ऑफ क्रॉप ऑन सपोर्ट प्राइस को आज यानी 8 मई 2023 से शुरू कर दी है, ताकि किसान सरलता से अपनी फसल का सही दाम प्राप्त कर लाभ कमा सके। मिली जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य प्राइस यानी सपोर्ट प्राइस पर फसलों की खरीद जो कि आने वाले कल से शुरू होने जा रही है। इसकी जानकारी खुद प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने ट्वीट कर दी है, जिसमें उन्होंने किसानों से पंजीयन कराने की अपील की है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के किसान अपनी फसल का दाम प्राप्त करने के लिए 8 मई 2023 से 19 मई 2023 तक पंजीयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 से 19 मई 2023 तक पंजीयन करने का फैसला लिया है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा कर रखा है, लेकिन वहीं आज सुबह अच्छी सी धूप खिली हुई है। आसमान बिल्कुल साफ है। अनुमान है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में दिन के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई अपडेट के मुताबिक आज दिन में हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण हिंदी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।